हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये सारी बुक्स जो हैं आपकी, ये सब्सिडरी बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब ये बुक्स क्या हैं? परचेज बुक क्योंकि हम परचेज अकाउंट भी बनाते हैं, सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनाते हैं और सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनाते हैं। तो ये बुक क्यों है यहाँ पे? इनका बुक का नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इनमें जो भी एंट्री होती है, परचेज बुक या परचेज बुक, सेल्स बुक, ये जितनी भी एंट्री इनों में होती हैं, दे आर ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। only credit transaction are to be recorded in the sales book and purchase book। तो जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो ही रिकॉर्ड होती हैं परचेज बुक और सेल्स बुक में। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट मीन्स नो कैश ट्रांजेक्शन would be recorded in purchase book and the sales book। तो only credit transaction should be recorded in purchase book। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं। और देखो ऐसा क्यों किया जाता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, उधारी पे माल बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, तो वो सारी एंट्री अकाउंट में ना करके परचेज बुक में की जाती है। और परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो टोटल बैलेंस ये दिखाएगा कि हाँ भाई इतना उधारी हुआ है, और उस उधारी की ट्रांजेक्शन्स को उस क्रेडिट ट्रांजेक्शन के जो एंड में जो हमें अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं परचेज अकाउंट में या सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? तो जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती है, कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होती है। आई बात समझ में? इट मीन्स यहाँ पे आपको जो अमाउंट लिखा जाएगा वो कैटलॉग प्राइस होगा, जिसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी इसी में ही आपको शो ऑफ करना होगा। जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट will be recorded or show off in the purchase book and sales book। इन्हीं बुक्स में आप ट्रेड डिस्काउंट दिखाओगे, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शंस है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिखाया जाता है। और लिस्ट प्राइस और जो कैटलॉग प्राइस होता है उसी पे ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट would be calculated on the list price or catalog price। So only credit transaction should be recorded in the books, subsidiary books, means no cash purchases or sales would be recorded in the subsidiary book। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करोगे। दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? परचेज बुक, सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में और क्या ऐड नहीं होगा? The next point which is very important is that credit purchase of assets or credit sales of asset will not be recorded in the
परचेज बुक, किसी एसेट को आपने खरीदा है या किसी एसेट को आपने अगर बेचा है तो एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली परचेजेस। परचेजेस, आपकी परचेजेस जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो सिर्फ उसी रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ये किसी एसेट की बात नहीं हो रही। तो किसी एसेट को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, कोई एसेट खरीदी है या बेची है आपने कोई एसेट, तो आप उसको इन बुक्स में शो ऑफ नहीं करोगे। ठीक है। सो credit purchases of asset and credit sales of asset, अगर किसी एसेट की बात हो रही है और आप उधारी पे आपने उसको खरीदा है या बेचा है, तो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स। इन द परचेज बुक और सेल्स बुक। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप ये चीजें रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी परचेज बुक सेल्स बुक में। ट्रेड डिस्काउंट यहीं पे शो ऑफ करना है, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं आएगी इसके अंदर। और हाँ, कोई एसेट आपने खरीदी या बेची है तो उसका ट्रांजैक्शन भी इस बुक्स में नहीं आएगा। ओनली परचेजेस की हम बात करेंगे जिस चीज में कंपनी डील कर रही है, फर्म डील कर रही है। इसके साथ साथ इन सब्सिडरी बुक्स में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी अच्छे से, रिगार्डिंग सेल्स प्राइस, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट और अदर एक्सपेंस पेबल अगर कुछ है तो वो भी आपको पूरा इसमें शो ऑफ करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी, प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट अगर है, एक्सपेंस पेबल अगर कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें शो ऑफ करनी होंगी। तो एज इट इज़ जो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको उसी तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, उसी तरीके से और उसी लैंग्वेज में आपको लिख लेना है। ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अकाउंट से इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमने अभी अकाउंट्स बनाना सीखे हैं उससे ये डिफरेंट होता है, इसका फॉर्मेट, बुक्स का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। फॉर्मेट होता है परचेज बुक का, डेट होता है सबसे पहले, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF लेजर फोलियो, डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, फिर कॉस्ट को सेपरेट लिखते हैं और फ्रेट चार्जेस अगर हैं तो उसको हम सेपरेट लिखते हैं। ठीक है, फ्रेट चार्जेस अगर होगा तो आप फ्रेट का कॉलम बनाएंगे, अदरवाइज फ्रेट के कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर टोटल कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में फ्रेट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही है। देखिए फ्रेट नहीं है इसमें। अगर फ्रेट नहीं है तो आपको फ्रेट का कॉलम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फ्रेट का कॉलम नहीं बनाएंगे इसके अंदर, और इसमें खाली दो ही कॉलम इसमें बनाएंगे, डिटेल्स और अमाउंट का। अगर फ्रेट का होता
तो हम कॉस्ट अलग और फ्रेट अलग, फिर टोटल अमाउंट अलग लेते। ठीक है, जिस कंपनी की आप परचेज बुक या सेल्स बुक बना रहे हैं उसका नाम ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो इन द बुक्स ऑफ MS नारायण एंड कंपनी दिल्ली, परचेज बुक। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे की जाती है ये देखो। परचेज फ्रॉम MS ब्रायन एंड कंपनी कोलकाता 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, 2 डजन रजिस्टर 500 पर डजन लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको हम कैसे शो करेंगे यहाँ पे। तो 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, 5 ग्रॉस लिए हैं हमने और एक की कॉस्ट है 1200, तो टोटल कॉस्ट होगी हमारी 1200 इंटू 5। तो डेट डालेंगे यहाँ पे और 1 Feb डेट डालेंगे यहाँ पे। किस कंपनी से लिया है उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, MS ब्राउन एंड कंपनी, MS ब्राउन एंड कोलकाता। एज इट इज आपको लिख देना है 5 ग्रॉस है पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, और इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगी डिटेल्स में। इनवॉइस नंबर क्योंकि हमें गिवन नहीं है, नहीं लिखेंगे। LF नंबर गिवन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। तो 1200 इंटू 5 हो गया आपका 6000। 6000 आप यहाँ डिटेल्स में डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 डजन रजिस्टर है और एक की जो कॉस्ट है वो है 500 पर डजन, तो 2 का हमारा हो गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है तो टोटल हमारा कितना हुआ अमाउंट इसका टोटल हम करेंगे क्योंकि टोटल पे डिस्काउंट हमें निकालना है। तो हम पहले इसको करेंगे टोटल, अब इस पे लगाएंगे हम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब इस अमाउंट पे हम लगाएंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट है कितना, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%। तो क्योंकि पूरे अमाउंट पे हमें डिस्काउंट निकालना है तो उसको टोटल करके इस पे 10% हम निकालेंगे, और 7000 का 10% है 700। ठीक है, और 700 करने के बाद ये ट्रांजैक्शन हमारी फिनिश हो गई है क्योंकि MS ब्राउन एंड कंपनी के साथ अब इस डेट की ट्रांजैक्शन फिनिश हो गई है। तो इसको फिनिश करके यहाँ पे हमें ये माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे आप, और माइनस करने के बाद अमाउंट में यहाँ पे आपको लिखना है 6300। ठीक है, यानी कि इतनी अब ये उधारी है ब्राउन एंड कंपनी लिमिटेड से। देन सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी Feb 4 की, और Feb 4 में हमने लिया है द पेपर कंपनी दिल्ली से। तो उस कंपनी का पहले नाम लिखोगे आप, द पेपर कंपनी दिल्ली। ठीक है, क्या लिया हमने इनसे, 8 रीम्स। एज इट इज जो लैंग्वेज लिखी हुई है वही आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो लिया है वो यहाँ पे लिख देना है आपको। पर रीम ये है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है आपका 4000। और क्या लिया आपने, 10 रीम्स ली है, 10 रीम्स रूल्ड पेपर लिए हैं, और एट द रेट 600 अमाउंट से। तो ये आ गया आपका 6000। 600 मल्टीप्लाई बाय 10, 6000 टोटल किया। अब यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है तो आप क्या करोगे, पहले इसको टोटल करोगे क्योंकि टोटल पे हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे भी हमारा कितना है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% इसी अमाउंट का 10% निकालोगे तो 1000 आएगा, और 1000 आपको ऐसे दिखाना है, और ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हो गई है फिनिश। ठीक है, और इसको माइनस करके हम लिखेंगे 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 9000। यानी कि टोटल जो अमाउंट है, एग्जैक्ट जो अमाउंट है लेस ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद, इतना हमारा ड्यू है जो हमें देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है। Feb 5 में आ जाइए। Feb 5 की ट्रांजैक्शन में हमने वर्मा ब्रदर्स कंपनी से लिया है, वर्मा ब्रदर कंपनी से लिया है। परचेज एज इट इज लिख लेना है आपको, वर्मा कंपनी का नाम लिखोगे आप, वर्मा ब्रदर्स, MS वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, MS वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। क्या लिया है आपने,
80 रिनॉल्ड्स पेन लिए हैं @5 ईच, ठीक है। तो 400 का ये अमाउंट है, तो 400 का अमाउंट है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है और एक और सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ फिनिश हो गई है। जैसे ही ट्रांजैक्शन फिनिश होगी आप एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन हमने लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस बुक को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारी 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं। डिस्काउंट करने के बाद अमाउंट यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितना हुआ, तो टोटल भी आप यहाँ पे इसका टोटल लिखोगे जितना टोटल आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा भाई हमने इतना परचेज किया है क्रेडिट पे। तो इसका टोटल करोगे आप 6,300, 9 6 15,300, 400, 15,700। तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 15,700। इस अमाउंट का हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को हम निकाल क्यों रहे हैं, ये उधारी के ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको हम लेकर जाएंगे परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये बुक बनानी है फरवरी मंथ की, इसलिए फरवरी के एंड में फरवरी 29 आप लिखोगे यहाँ पे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट करना है, क्योंकि इस परचेज बुक के इस अमाउंट से आपकी परचेजेस बढ़ी हैं। तो परचेजेस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। बेशक आपने उधारी पे खरीदा है लेकिन आपकी परचेजेस बढ़ी है ना, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे 15,700, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम कहाँ लेकर जाएंगे, परचेज अकाउंट में लेके जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि परचेज अकाउंट इस तरीके से टी फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, ये आपका परचेज अकाउंट है और परचेज अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस आप यहाँ लेकर आओगे, क्योंकि डेबिट में है तो डेबिट में लेके आओगे, ठीक है। तो इस परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे परचेज अकाउंट में। और हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक for the month Feb, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, यहाँ डेबिट में अपना परचेज अकाउंट का बैलेंस लिखना है। परचेज अकाउंट में अभी हमने ये परचेज बुक सीखा है, इसका जो बैलेंस है हमें ट्रांसफर करना है परचेज अकाउंट में। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फैब, क्योंकि हम फैब का बनाए, इसको ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे और अमाउंट लिख देना है, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से बनाई जाती है परचेज बुक। अब हम एक फॉर्मेट और देख लेते हैं कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। परचेज रिटर्न का फॉर्मेट देख लेते हैं। परचेज रिटर्न का क्या फॉर्मेट है, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट सेम वैसा ही होता है जैसा परचेज बुक का होता है, बट जैसा कि आप जानते हो कि जब किसी भी प्रोडक्ट में खराबी हो जाती है तो हम उसको वापस कर देते हैं, है ना। तो जब प्रोडक्ट को वापस किया जाता है तो आप सभी जानते हो कि डेबिट नोट बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ डेबिट नोट नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप डेबिट नोट नंबर लिखोगे, इनवॉइस नंबर नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब माल वापस किया जाता है तो डेबिट नोट लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा, डिटेल्स यहाँ सेम रहेंगी और अमाउंट यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई एक ये ट्रांजैक्शन है जो वापस हो गई, एक ये ट्रांजैक्शन है जो यहाँ वापस हो गई, इसका हमने यहाँ पे टोटल कर दिया। दूसरी ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे वापस हो गई जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ टोटल करके फिर हमने यहाँ लिख दिया कि भाई यहाँ पे इतना टोटल है जो हमने अमाउंट को, प्रोडक्ट को वापस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था परचेज बुक, परचेज अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा जो अमाउंट आएगा, ठीक है। इसी चीज को जब हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे बनता है टी फॉर्मेट में, ठीक है। टी फॉर्मेट में क्योंकि हम यहाँ क्रेडिट लिख रहे हैं, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो ये ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ शो करना है। क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे
और यहाँ अकाउंट में आप शो करोगे बाय सनरीज एज पर परचेज बुक। ठीक है, जिस मंथ का है वो मंथ यहाँ। सेल्स बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनेगा सेल्स बुक का फॉर्मेट। सेल्स बुक में आपको एक चीज जो नोट करनी है वो ये है कि सेल्स बुक में सेल वैल्यू आएगी। ठीक है, वहां पे जो हमने कॉस्ट देखा था, क्योंकि वहां पे कॉस्ट थी परचेज बुक में, तो वहां पे कॉस्ट का कॉलम था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सामान को बेच रहे हैं इसलिए सेल वैल्यू आएगी, इसलिए सेल वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे वही कॉलम है। सबसे पहला कॉलम हमारा डेट का है, देन पर्टिकुलर्स है, इनवॉइस नंबर इफ यू हैव गिवन इनवॉइस नंबर, देन LF लेजर फोलियो नंबर, देन डिटेल्स, और फ्रेट चार्जेस अगर है तो फ्रेट चार्जेस यहां, देन टोटल अमाउंट फ्रेट चार्जेस इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस पर्टिकुलर में सिर्फ सेल वैल्यू लिखनी है, बाकी फॉर्मेट वैसा ही है जैसे हमने परचेज बुक में देखा था, सेम वैसा ही फॉर्मेट है। ठीक है, किसकी बुक है? ये बुक है MS रिधिमा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए, रिधिमा सेल्स कोलकाता। ठीक है, सेल्स बुक। अब क्वेश्चन देखिए, सोल्ड, डेट डालेंगे आप यहां पे, डेट March 1st, सोल्ड टू MS गायत्री टी आसम, तो यहां पे आप लिखोगे MS गायत्री टी। ये लिखने के बाद इनसे जो आपने लिया है वो आप लिखोगे। देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी गिवन है, तो इनवॉइस नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। 3 चेस्ट ऑफ टी, 3 चेस्ट ऑफ टी है, जिसमें से पर चेस्ट की कीमत 5000 है, तो 5000 एट द रेट 5000 लगाओगे आप तो आ जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी 15000। बट ये 15000 आप यहाँ लिखोगे, इनवॉइस नंबर क्योंकि आपको गिवन है तो इनवॉइस नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। और इस अमाउंट पे आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, जो कि कितना है देखिए, ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 5% आप यहाँ पे इसी का 5% निकालोगे, 1500 का 5% 750 हो गया। 750 आप यहाँ लिखोगे और इसको आप माइनस करके दिखाओगे, और माइनस में फ्रेट हमें चार्जेस नहीं गिवन है, तो सेल वैल्यू फ्रेट चार्जेस यहाँ पे गिवन नहीं है। सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी 14250, ये हमने माइनस कर दिया, 15000 में से 750 माइनस किया, तो जो फाइनल कॉस्ट है हमारी, फाइनल जो हमारी सेल अमाउंट है वो है 14250। आप इस अमाउंट में इस कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हमारी फिनिश हो गई है, लाइन लगाओगे, ऐसे लाइन लगाई हमने, और 14250 लिख के एक ट्रांजैक्शन हमारी होगी यहाँ पे फिनिश। देन March 4 की बात है, March 4 में ट्रांजैक्शन है, सोल्ड टू MS मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सन्स, तो MS मोहन एंड सन्स लिखोगे आप, क्या है, इनवॉइस नंबर 2006 है, इनवॉइस नंबर लिख लिया, और फिर 20 kg ऑफ अमूल बटर, 20 kg ऑफ बटर एंड 1 बटर कॉस्ट इज 250, तो आप यहाँ पे को मल्टीप्लाई करोगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल बी 5000, और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट लिखोगे आप यहाँ पे 5%, और इसी का 5% अगर आप निकालोगे तो आएगा आपका 250। 250 आप यहीं पे माइनस करोगे। ठीक है, सेल वैल्यू आ गई हमारी 5000 मल्टीप्लाई बाय 250, 4750, और ये आपकी सेल वैल्यू है 4750, और फाइनल कॉस्ट भी आपकी यही है 4750। आई बात समझ में? अब ये ट्रांजैक्शन फिनिश हो गई है, इसको आप यहाँ लाइन लगाओगे, ये लाइन लगा के ट्रांजैक्शन खत्म करोगे, ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है। देन थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, थर्ड देखिए आप, थर्ड क्या ट्रांजैक्शन है,
गैरी सन्स से लिया है हमने, क्या लिया है, आसाम टी लिया है, सॉरी सेल किया है हमने 600 पर केजी और ट्रेड डिस्काउंट भी है इसमें 5%। और हाँ, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी है। तो फ्रेट चार्जेस का कैसे ट्रीटमेंट होगा, फ्रेट चार्जेस भी यानी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे बढ़ेगी देखिए, मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है, 5 मार्च की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 5 मार्च यहाँ लिखोगे एमएस गैरी एंड सन्स। ठीक है, ये लिखने के बाद 20 केजी आसाम की टी है और जो कॉस्ट है वो है @600 पर केजी। मल्टीप्लाई करोगे 12,000 आएगा, 12,000 यहाँ लिखोगे आप। फिर ट्रेड डिस्काउंट है इसी पे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसी अमाउंट पे आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, इसी अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट निकालना है आपको, और इसी अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपका कितना परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा है यहाँ पे 5%। तो 5% निकालोगे आप 12,000 का, और ये आएगा आपका 600 रुपीज। ठीक है, 10% 1200 और 5% आ गया 600। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे 11,400 आया। लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कह रहा है कि फ्रेट एंड पैकेज चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज इन इनवॉइस एट 1600 का इस पे फ्रेट चार्जेस लगा है ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद। ठीक है, तो आप हमें इस अमाउंट को ऐड करना होता है, क्योंकि इससे सेल वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रेट चार्जेस लिखोगे आप, और इससे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। और फ्रेट चार्जेस है कितना, फ्रेट चार्जेस है 1600, पूरा 1600 आप यहाँ लिखोगे और ऐड करके पूरा यहाँ दिखाओगे, तो आपका ये हो जाएगा 13,000। यहाँ पे हमें थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ 13,000 हुआ। और लेकिन अब इसको यहाँ पे इन कॉलम में कैसे शो करना है, सेल वैल्यू तो हमारी 11,400 ही रहेगी। ठीक है, सेल वैल्यू हमारी 11,400 ही रहेगी, 11,400 रहेगी। लेकिन ये जो 1600 है ये आपको फ्रेट वाले कॉलम में दिखाना है। ठीक है, तो टोटल हमारा इसको टोटल करेंगे, टोटल हमारा 13,000 ही आएगा। ठीक है, अब इन सबको करेंगे हम टोटल, जितना अमाउंट है हमारा इन सबको टोटल कर देंगे हम। 30,400 ये अमाउंट है, फ्रेट हमारा है 1600, और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल है हमारा 32,000। तो टोटल 32,000 को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, 32,000 है हमारा टोटल जो हम कंसिडर करेंगे, और 32,000 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, 32,000 को हम लेकर जाएंगे सेल्स अकाउंट में। ठीक है, परचेज हम अकाउंट में हमने लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हमारी क्रेडिट होने पे बढ़ती हैं, और क्रेडिट सेल्स से क्रेडिट तो बढ़ेंगी ही, भले ही वो क्रेडिट है लेकिन सेल्स तो हमारी बढ़ी है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो उधारी से सेल्स बढ़ी हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, जब आप सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आता है क्रेडिट और ये आता है डेबिट। ठीक है, सेल्स बढ़ेंगी तो यहाँ दिखाई जाएंगी, और सेल्स घटेंगी तो यहाँ दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे हमें लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इट मीन्स ये आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इधर पे आएगी ये चीज। ठीक है, और किस तरीके से इसको शो करना पड़ेगा, सन्ड्रीज एज पर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, इस तरीके से आपको अमाउंट ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट में। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न में यहाँ पे लिखोगे आप सेल्स अकाउंट डेबिट, और वो सेल्स अकाउंट डेबिट आपका यहाँ पे शो होगा, और किस नाम से, सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। आई बात समझ में। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, सेल्स क्योंकि बढ़ती हैं, तो सेल्स की अगर बात करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर सेल्स रिटर्न बुक आपको बनानी है तो आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना होगा, डेबिट को यहाँ, क्रेडिट को यहाँ शो करना है। और जस्ट इसका अपोजिट परचेज अकाउंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो बढ़ने पे यहाँ और घटने पे यहाँ, यानी कि रिटर्न, परचेज रिटर्न यहाँ और परचेज अकाउंट यहाँ। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सेल्स रिटर्न
परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और परचेज बुक का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में करने के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।